हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स उड़ान। और आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक जो हमारा है सेकंड चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर चेंज होता है तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, ये हम आज समझेंगे। एक्चुअली तीन चीज़ों पे इम्पैक्ट जो हमारे टॉपिक्स में कवर्ड है। इस टॉपिक में जो हमारे तीन बेसिक जिन पे हमें बात करनी है, वो जो तीन चीज़ें हैं, वो पहली है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वजह से हमें गुडविल का ट्रीटमेंट समझना पड़ेगा कि गुडविल की ट्रीटमेंट का हमें क्या करना है, यानी गुडविल का हमें क्या करना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से कैसे रिलेटेड है। और दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits। और तीसरा जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो तीन चीजों पे है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती क्या, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं और उनका रेशो जो था 3:2:1 था। एंड दे हैव नाउ डिसाइडेड दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फॉर फ्यूचर प्रॉफिट्स और एनी अदर ट्रांजैक्शंस दे विल बी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 1:1:1, यानी कि इक्वली। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, सीधा सीधा हम देख सकते हैं कि अगर पहले 60 रुपए का प्रॉफिट होता था तो ए को हमें उसमें से 30 रुपए मिल जाते थे, इसको 20 मिल जाते थे, इसको 10 रुपए मिल जाते थे। लेकिन आगे से अब 20 रुपए इसको मिलेंगे, 20 रुपए इसको मिलेंगे, 20 रुपए। तो तुम देख रहे हो ए को तो 10 रुपए का लॉस हो गया, बी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सी को 10 रुपए का फायदा हो गया। यानी ये सेक्रीफाइस कर गया और ये गेन कर गया। तो क्या ऐसा ए होने देगा? नहीं। तो उस केस में क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट होती है। इस केस में सी गेन कर रहा है तो सी कॉम्पनसेट करेगा ए को इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। ठीक है, रिजर्व्स का भी और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का भी कुछ हिसाब होगा, वो हम देखेंगे कैसे करना है। और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का भी होगा। तो बच्चों, इसमें ये देखने की बात है कि सबसे पहले जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा तो हमें करना क्या है। ठीक है, हमें करना क्या है? तो हमें दो चीजें चाहिए। एक तो डिपेंड करता है कि किस चीज की बात करें। तो अभी अगर मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करूं, गुडविल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में जगह मिली हुई है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, जहां पे उसने क्लियरली बोला गया है कि आप बुक्स में सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। और अगर ये दिखाई हुई है तो इसको खत्म करो। आप बुक्स में दिखा सकते हो परचेज गुडविल को, लेकिन वो भी हमें बाद में राइट ऑफ करनी ही पड़ेगी, वो भी हमें बाद में राइट ऑफ करनी ही पड़ेगी। यानी इन शॉर्ट AS 26 कहता है कि अगर गुडविल बुक्स में है तो उसे खत्म कर दो, बुक्स में दिखानी अलाउड नहीं है। तो गुडविल के कौन कौन से केसेस हो सकते हैं हमें समझना पड़ेगा, और हमें करना क्या है उस केस में हम ये देखते हैं। तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज करो A, B and C are partners, ratio 3:2:1। Now they have decided to share future profits equally. They have decided to share future profits equally. And additional information में दिया है कि goodwill is valued at rupees 1,80,000। ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूं 1,80,000। तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहले निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या निकालनी पड़ेगी हमें?
सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है। तो अब हमें क्या निकालना है? ए की सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम ए सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो क्या थी? 3/6 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 1/3। तो ये जगह 6 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/6। बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2/6 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0 आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। और सी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/3। यहाँ पे आप देखोगे कि माइनस 1/6 माइनस में आएगा इसका आंसर। तो इसका माइनस में आने का मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते टाइम कि वो गेन कर गया। क्या कर गया? गेन कर गया। तो गेन के केस में हमें क्या करना होता है? गेन के केस में अब हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया, गुडविल की वैल्यू भी मालूम है कि, और हमें ये भी मालूम है सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने निकाल ली है। और क्यों निकाली है? क्योंकि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ था। तो जब भी एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे तो हमारी जो बेसिक एंट्री बनती है वो क्या होगी? हमेशा याद रखना है, ये आगे तक है, एडमिशन के चैप्टर में भी यही आएगी। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आएगा। तो यहां पर गेन किसने किया है? बी ने। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना? ये नहीं, 1,80,000 तो पूरी फर्म की गुडविल है, उनका एक्चुअल चेंज कितना है? 1/6। तो इसका 1/6 दैट मीन सिंपली 30,000। तो बी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 से और ए को मिल जाएंगे क्रेडिट होके 30,000। बस इतना करना। ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर कैपिटल फिक्स होते, अभी हमने उसमें कुछ बताया नहीं है, तो अगर कैपिटल फिक्स होते तो क्या होता? बीस करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल के केस में हम करंट अकाउंट के थ्रू ही एडजस्टमेंट को करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर इसी क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड की हुई होती कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट in the books at rupees 90,000। गुडविल बुक्स में ऑलरेडी अपियर हो रही है, कितने पे? 90,000 से। तो इतना ध्यान रख लेना, जब भी गुडविल बुक्स में होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर गुडविल बुक्स में है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है? अलाउड नहीं दिखाना, तो हम उसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ मतलब खत्म करना। तो खत्म करने के लिए एंट्री क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये एंट्री मैंने किस में बनाई है? सेक्रीफाइस
में क्या दोनों अकाउंट से, दोनों मेथड से सेम आंसर आता है? यस, सेम ही आएगा हमेशा। यहाँ एक्स को क्रेडिट कितने से किया है? 144। यहाँ पे डेबिट कितने से किया है? 120, यानी 24,000 रुपए से एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया। जो एडजस्टमेंट वाले केस में भी यही हुआ है, 24,000 रुपए उसको एग्जैक्टली मिले। वाई को भी 24,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। और तुम जेड को देखो 72 और 120, 48,000 से डेबिट हुआ एक्स्ट्रा यहाँ इस एंट्री की वजह से। तो ये न्यू रेशो में करेंगे। कौन सी रेशो में? न्यू रेशो में। यानी कि अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स तो राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में, रेज करेंगे ओल्ड रेशो में, लेकिन अगर रेज करने के बाद राइट ऑफ कर रहे हैं तो न्यू रेशो। इतना सा ध्यान रख लेना। ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रेज कैसे करते हैं, राइट ऑफ कैसे करते हैं, तो बस इसके मैं क्वेश्चन डाल दूंगा टीएस ग्रेवाल के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसके लिए मैं वीडियो लोड कर दूंगा। 1-2 दिन में एग्जैक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन वहां पे देख लेना, सारे क्वेश्चन देख लेंगे। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज यार सब्सक्राइब कर लिया करो।